जय हिंद मेरे भाई। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी है वो आउट हो चुका है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा और कैसे कैसे फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरने के लिए तो मैं आपको एक अलग से वीडियो जो है कि बना दूंगा, कैसे कैसे हम फॉर्म भरना है। बाकी जानकारी के लिए मैं आप सभी को आज जो है कि पूरा डिटेल में आप इस नोटिफिकेशन को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि डेट फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो रही है, 24/4 से, यानी कि आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का आप सभी देख सकते हैं, 15/5/2026 तक लास्ट इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, और फीस भरने के लिए जो है कि लास्ट डेट कब का है, 16, यहाँ से देख सकते हैं 16/5 तक आप इसमें फीस भर सकते हैं, लास्ट डेट है। और यदि आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको सही करने के लिए करेक्शन विंडो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो करेक्शन विंडो आप सभी का 20 से जो है कि स्टार्ट हो जाएगा और ये 21 तक चलेगा, यानी कि लगभग 2 दिन का आप सभी को करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, 20 और 21। ठीक है, और इसमें ये भी मेंशन कर दिया गया है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब से कब तक होने वाला है, ये जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, उन सभी को पहले ही जो है कि हाईलाइट कर लिया है, जिससे कि ज़्यादा आप सभी का टाइम ना जाए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो सभी को मैं बताते जाता हूँ। वैकेंसी देखिए, आप सभी को पता है कि वैकेंसी जो कि अप्रोक्सीमेट जो है कि 731 वैकेंसी है। ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अप्रोक्स 731 वैकेंसी आप लोग मान के चलिए। ठीक है, चलिए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है, एक सी ग्रेड है, दूसरा डी ग्रेड है। ठीक है, बाकी डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। मैं जो कि बिहार मैथमेटिक्स का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं आप सभी को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं जो है कि इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा। यदि आप जो है कि ये डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आप सभी को इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि बताऊँगा। चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आप सभी को जो कि हाईलाइट कर दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द वेरियस वैकेंसीज ऑफ एनी रिपोर्टेड इन द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बीआरओ के लिए जो पोस्टेड होगा वो डी ग्रेड में, उसको जो है कि ओनली मेल होना चाहिए वो। ठीक है, इसके बारे में यही कह रहा है ये। चलिए, आगे बाकी जानकारी देखते हैं। अब देखिए, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है एज लिमिट, है ना। एज जो है कि आप सभी का ये काउंट होने वाला है 1/8/2026 से, जो है कि एज काउंट होगा। और आप सभी को पता है रिलैक्सेशन भी सभी को अलग अलग मिलता है। तो स्टेनोग्राफर के लिए नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी का एज है वो 18 से 30 साल तक है। ठीक है, और ये एज कब से कब तक काउंट होने वाला है, काउंट होना देखिए, ये स्टार्ट होने वाला है जो यहाँ से आपका जो काउंट किया जाएगा 1/8 से। लेकिन ये कैंडिडेट को जो है कि 2/8/1996 से लेकर के 1/8/2008 के बीच में जो है कि इसका बर्थ होना चाहिए, वो इसके लिए भर सकते हैं। ठीक है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल एज है, और सी के लिए 18 से 30 साल एज है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी डिटेल आप सभी यही देख सकते हैं। 1/8/26 से लेकर के मतलब 1/8/26 से स्टार्ट होगा इसका, मतलब डेट काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। यदि आप लास्ट में यहाँ तक भी ये इतने 1/8 तक भी यदि आप मान लीजिए अभी 12th का एग्जाम दिए हुए हैं, ठीक है, तो यदि आप 1/8 तक यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ये फायदा आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए, अब देखिए, इसमें बाकी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यदि आप SC ST से बिलोंग्स करते हैं तो आप सभी के लिए 5 साल का छूट है। ठीक है, यदि आप OBC से हैं तो आप सभी के लिए 3 साल का छूट है, आप देख सकते हैं। और PW के लिए हैं तो वो उन सभी के लिए 10 साल का छूट है। PWD OBC हैं तो 13 साल का छूट है। बाकी और भी सारी डिटेल यहाँ पर दिया गया है, जो भी है आप जो कि वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर पूरा डिटेल जो कि नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और देख लेते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी है, मैं आप सभी को वो बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो मेन इम्पोर्टेंट था वो मैंने ऊपर कवर किया, और जो बचा हुआ है नीचे मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि ये कब से मान्य होगा, ये 1/8/2026 से। मैंने बोला था ना अभी कि जो कैंडिडेट जो कि 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट हैं या फिर जो एग्जाम दे चुके हैं, यदि उसका रिजल्ट 1/8/2026 तक आ जाता है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये यही दिया गया है। ठीक है, ये पास होना चाहिए। ठीक है, 1/8/2026 तक पास होना चाहिए। और अप्लाई करने के लिए आप सभी को जो है कि मैं एक अलग से फॉर्म फिलअप का वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने का 5 मतलब 15/5/2026 तक का है।
ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आगे। और देख लेते हैं आगे क्या क्या जानकारी है। हाँ, इंपॉर्टेंट जानकारी क्या, एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस जो है कि 100 रुपीज़ है। और जो वुमेंस कैटेगरी के लोग हैं और जो SC हैं और SC ST हैं और PWD कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन, उन सभी के लिए जो है कि रिजर्वेशन में छूट है, उन सभी को कोई फीस नहीं लगता है। ठीक है, पेमेंट आप बहुत तरह से कर सकते हैं, भीम UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बाकी मास्टर कार्ड वगैरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लास्ट डेट याद रखिए, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, लास्ट डेट जो है कि फी पेमेंट के लिए है ये 16/5/2026 तक लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेमेंट नहीं होगा तो फॉर्म बेकार ही हो जाएगा इसे भी। ठीक है, और विंडो एप्लीकेशन करेक्शन तो मैंने बता ही दिया, 20/5 से 21/5 तक ये जो करेक्शन विंडो होगा। और देख लेते हैं क्या क्या जानकारी है इसमें। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर, मैं आपको देखिए बता देता हूँ कि एग्जामिनेशन सेंटर, देखिए बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, आप सभी के रीजन में होगा, लेकिन आप सभी को 3 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप इनमें से पूरे इंडिया में कहीं भी आप 3 जगह जो कि सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ भर सकते हैं, मतलब आप सेंटर कहाँ चाहिए आप सभी को, उसके हिसाब से आप 3 जगह चूज कर सकते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है जैसे कैंडिडेट हैज़ टू गिवन ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स एनीवेयर इन द कंट्री, मतलब कहीं भी आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए एग्जामिनेशन का मतलब स्कीम क्या है, मतलब इसमें कैसे होगा ये एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन बेस होगा, आप सभी को पता है। और इसमें रीजनिंग का जो क्वेश्चन होने वाला है 50 क्वेश्चन होने वाला है और 50 मार्क्स का होगा। GA का जो होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश की लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन का होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। आप सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर जो है कि मल्टीपल लैंग्वेज में होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, और नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग कितना का है, 0.25 का है। ठीक है, अब देखिए और सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस आप पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए ये सिलेबस आप सभी पूरा बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए ये सारा जो कि आप सभी का पोर्शन दिया हुआ है, और जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन के लिए ये पोर्शन दिया हुआ है। और उसके बाद फिर होगा स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी के लिए। ठीक है, ये स्किल टेस्ट का है, आप सभी बाकी जो है कि पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टेनोग्राफर में जो डी ग्रेड के हैं, इंग्लिश इंग्लिश के लिए जो है कि 50 ये क्या होता है 50 मिनट दिया जाएगा। और हिंदी के लिए 65 मिनट, स्टेनोग्राफर इंग्लिश सी के लिए, इंग्लिश के लिए 40 मिनट दिया जाएगा। और स्टेनोग्राफर सी के लिए, हिंदी के लिए 55 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम होता है इसका ड्यूरेशन स्किल टेस्ट का। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या जानकारी है इसमें। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जानकारी था मैंने ऊपर आप सभी को बता दिया है। ठीक है, और फॉर्म कैसे फिलअप करना है, मतलब वो सारा जानकारी मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जो कि साझा करूंगा। तो आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सभी को कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखें कि कम से कम मिस्टेक हो, इसलिए आप सभी को ध्यान में रखना इस बात को। बस, और नोटिफिकेशन में और ज़्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बाकी फॉर्म के बारे में बताया हुआ है, ये मैं आप सभी को अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।